Good morning, students. How are you? I hope you are good. So, dear student, today moral is when you know better, you do better. Today moral, when you know better, you do better means of moral. When you know better, you do better. जब आप किसी चीज़ को अच्छी तरीके से जानेंगे, समझेंगे, तो आप उस चीज़ को अच्छा कर सकते हैं. मीन्स कुछ भी अगर आपको करना है या न्यू स्टार्ट करना है, कुछ अच्छा करना है, तो उसके बारे में पहले हमें जानना ज़रूरी होता है. और अगर हम चीज़ों को नहीं जानते हैं तो हम सही तरीके से सही पॉइंट पे वो चीज़ को नहीं कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है. कुछ भी हमें सीखना है, अच्छा करना है, नया शुरुआत करनी है, तो हमें उसके बारे में अच्छी तरीके से जानना चाहिए. ये चीज़ ये मोरल हम अपने पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों पे हम बता रहे हैं. उदाहरण आपको कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट को लेके बैठते हैं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, तो आपको सबसे पहले उस सब्जेक्ट के बारे में जानना ज़रूरी होता है. जैसे आपको हिंदी की क्लास लेनी है, आप हिंदी की बुक लेके बैठे हो, तो आपको हिंदी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए ना. अब हिंदी भी पढ़ने हमें अच्छी तरीके से आना चाहिए. अगर हमें हिंदी पढ़ने आएगी, रीडिंग करने आएगी, तो हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे और उस चीज़ को हम अच्छी तरीके से जान पाएंगे. तो हमें जानने के लिए, अच्छा समझने के लिए हमें हिंदी को पढ़ना और लर्न करना या चीज़ों को समझना ज़रूरी है. ऐसे ही कई सारी चीज़ें हैं कि हमें जब उस चीज़ को अच्छा करना है, बेहतर करना है, तो बेहतर करने के लिए हम उस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं, और बिना समझे उस चीज़ को हम बेटर नहीं कर सकते हैं ना. उस चीज़ को बेटर करने के लिए हमें उस चीज़ को सीखना चाहिए, तो अच्छी तरीके से उस चीज़ को हम कर सकते हैं. वही हमारा आज का मोरल, व्हेन यू नो बेटर. जब आप जानेंगे कि क्या अच्छा है, बेहतर है, यू डू बेटर, तब आप उस चीज़ को बेटर, अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं. बेहतर जानेंगे तो बेहतर उस चीज़ को आप करेंगे. जब बेहतर नहीं जानेंगे, नहीं अच्छी तरीके से समझेंगे, तो उस चीज़ को नहीं कर पाएंगे. और हमें अच्छा करना है, बेहतर देना है, तो हमें अच्छी तरीके से चीज़ों को समझना होगा, फिर हम उस चीज़ को अच्छी तरीके से कर पाएंगे. ठीक है. तो ये आपका मोरल है, इसको आप कॉपी में लिख लीजिएगा, जैसा हर बार आप हर मोरल को लिखते हैं न्यू चैप्टर से. क्योंकि आज हम जो पार्ट पढ़ेंगे वो नया है, और इससे पहले का जैसे मैंने मोरल और डेट वगैरह आपको बताई थी लिखने, कई बार बताया है, तो उस हिसाब से आपको इसको भी न्यू पेज से, कभी भी नया चैप्टर, नया पार्ट स्टार्ट होता है तो हम नए पेज से चीज़ की शुरुआत करते हैं. तो आपको पहले डेट डालनी है, डे डालना है, उसके बाद आपको मोरल डालना है, फिर पार्ट का नाम डालना है, कौन सा पार्ट है ये डालना है. ठीक है. तो ये आपका मोरल है. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट. तो आज हम हिंदी फर्स्ट पढ़ेंगे. इससे पहले भी हमने हिंदी फर्स्ट आपको बताया था. आप इससे पहले हमने पढ़ा था कविता, जोली और कली. तो ये भी कविता अच्छी थी ना. तो आप सबने, और मुझे एक दो बच्चों ने वीडियो भेजी है, लेकिन कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो नहीं भेजी है. मैंने बोला था आपको कि शॉर्ट वीडियो बनाइएगा इस चैप्टर की और मुझे भेजिएगा, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिन्होंने भेजा है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम बताऊंगी कि किसने भेजा है. इसलिए अगर आपको भी अपना नाम सुनना है, आपको अच्छी तरीके से स्टोरी पता है, और आप शॉर्ट वीडियो बना के भेजेंगे, तो उसमें आपका भी नाम ऐड होगा. चलिए तब स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 9, जो है बुलबुल. बुलबुल क्या है? एक पक्षी है, चिड़िया है ना. आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. क्या तुमने कभी बुलबुल देखी है? बुलबुल को पहचानने का एक सरल तरीका है. यदि तुम्हें कोई चिड़िया तेज आवाज़ में बोलती हुई मिले तो उसकी पूँछ को देखो. यदि पूँछ के नीचे वाली जगह लाल हो तो समझो वह चिड़िया बुलबुल है. बुलबुल की क्या पहचान है? कि वह तेज आवाज़ में बोलती है और उसके पूँछ के नीचे वाली जो जगह होती है वो लाल होती है. ठीक है. वह चिड़िया बुलबुल है. जब वह उड़े तो पूँछ का सिरा भी ध्यान से देखना. बुलबुल की पूँछ के सिरे का रंग सफ़ेद होता है. कैसा होता है?
सफ़ेद होता है, उसका बाकी शरीर भूरा और सिर का रंग काला होता है। उसका क्या होता है, बाकी की शरीर जो होती है वो भूरी होती है और सिर का रंग काला होता है। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल को हम लोगों से कोई डर नहीं लगता। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी मिले जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। अब काले रंग की कलगी का क्या मतलब होता है? कलगी का मतलब होता है जो हम पक्षी के चिड़िए के सर पे इस तरीके से ऐसे रोल वाला देखते हैं ना, मोर में भी होता है ना, तो उसी को हम बोलते हैं कलगी। तो वो जो होती है वो ब्लैक कलर की होती है, काले रंग की होती है। उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। क्यों सिपाही बुलबुल कहते हैं उसे? बुलबुल पीपल या बरगद के पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती है। बुलबुल का भोजन क्या है, मीन्स खाना क्या है? पीपल या बरगद के पेड़ के कीड़े को वह ढूंढकर खाती है। वह हमारी तरह सब्जी और फल भी खाती है। अमरूद के बगीचे या मटर के खेत पर बुलबुल काफ़ी ज़ोर से हमला करती है। जहाँ अमरूद होता है या बगीचे में मटर होता है, वहाँ बुलबुल क्या करती है? हमला करती है। मतलब उसे खाने के लिए वह काफ़ी ज़ोर से उस खेत पर, बगीचे पर हमला करती है। वह अपना घोंसला सूखी हुई घास और छोटे पौधों की पतली जड़ों से बुनती हैं। घोंसला अंदर से एक सुंदर कटोरे जैसा दिखता है। बुलबुल एक बार में 2 या 3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। तुम उन्हें ध्यान से देखो तो तुम्हें उन पर कुछ लाल, कुछ भूरी और कुछ बैंगनी बिंदियां दिखाई देंगी। जो बुलबुल के दिए अंडे होते हैं, अंडे हमने देखे हुए हैं ना, हम अंडे देखे हैं ना, तो जो अंडा हम लोग देखते हैं वाइट कलर का होता है। बुलबुल के जो दिए अंडे होते हैं उनमें कुछ लाल और कुछ भूरी, कुछ बैंगनी, मीन्स रेड, ब्राउन और बिंदियां दिखाई देंगी। उससे हम क्या पहचानेंगे कि वह बुलबुल का अंडा है। और यह एक बार में, मतलब एक टाइम में 2 से 3 अंडा देती है। तो हमने बुलबुल की कहानी पढ़ी और फिर से हम इसको समझ लेते हैं कि बुलबुल की जो है पहचान हम कैसे करेंगे। वह तेज आवाज में बोलेगी, मतलब उसकी आवाज जो तेज होती है तो तेज मीठी नहीं होगी। और कहते कि जैसे हम कोयल की आवाज सुनते हैं, क्या होती है? सुरीली होती है। तो ये चिड़िया जो है उसकी आवाज काफी तेज होती है। और इसके जो पूंछ होती है, पूंछ का जो कलर होता है वो लाल होता है। ये इसी जैसे हम किसी भी चिड़िया को देख रहे हैं, उसकी हमें पहचान करनी है और हमें जानना है बुलबुल चिड़िया है या नहीं है, तो हम उसके ऊपर ध्यान देंगे। और अगर उसके सर पे कलगी होगी तो सिपाही बुलबुल होगा, और अगर कलगी नहीं होगी तो बुलबुल होगा। तेज आवाज में बोलेगी तो बुलबुल है, और धीमी आवाज में बोलेगी तो बुलबुल नहीं है, क्योंकि तेज आवाज में बोलने वाली चिड़िया बुलबुल होती है। और उसकी पूंछ को देखकर भी हम जानेंगे, जब उसकी नीचे वाली जगह पे लाल रंग का होगा, कलर जो है उसका लाल रंग होगा, और वो उड़े तो उसके पूंछ का सिरा जो है उसको भी हम ध्यान से देखेंगे, जो व्हाइट कलर का यानी सफेद कलर का होता है। उसका बाकी पूरा शरीर जो है भूरा होता है, सिर का कलर काला होता, मतलब सारी शरीर का कलर जो है वो ब्राउन भूरा होता है, और सर का कलर ब्लैक यानी काला होता है। ये ऊंची आवाज में बोलती है और हम लोगों से इसे कोई डर नहीं लगता। मतलब मनुष्य को देखकर, इंसान को देखकर ये न भागती हैं और न ही इनको डर लगता है। तुम्हें शायद एक बुलबुल ऐसी भी दिखे जिसके सिर पर काले रंग की कलगी हो, जो मैंने अभी आपको बताया, उसे क्या कहेंगे? सिपाही बुलबुल कहेंगे। और इनका भोजन जो होता है वो पेड़ पर कीड़े ढूंढकर खाती हैं। हम लोगों की तरह, हम लोग जैसे सब्जी फल आदि खाते हैं ना, वैसे ही ये फल और सब्जी भी खाती है, लेकिन साथ साथ यह कीड़ा भी खाती है, जो पीपल के पेड़ पर या बरगद के पेड़ पर होते हैं। तो अमरूद के बगीचे या मटर के खेत में हमला इसलिए करते हैं क्योंकि अमरूद और मटर इसे
पसंद होता है, इसलिए इसके खेत पर हमला बहुत तेजी से करती है और खाने के लिए करती होगी ना, हमला करती है तो खाने के लिए करती होगी। अपना घोंसला जो बनाती है वो सूखी घास और छोटे पतली वाली जड़ यानी छोटी जो पतली जड़ होती है उससे बुनती हैं। और घोंसले का जो अंदर का सिरा होता है, मीन्स अंदर की जो जगह होती है, वो कटोरा कैसा होता है, सर्कल वाला होता है, मीन्स गोल होता है। वैसे ही इनका घोंसला भी दिखता है। बुलबुल एक बार में 2-3 अंडे देती है। उसके अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं और उनमें लाल, भूरे और बैंगनी छींट पड़े होते हैं। इस तरीके के जो अंडे होंगे हम पहचान जाएंगे कि बुलबुल का दिया अंडा है ये। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे और आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि क्या आपको कॉपी में करना है और क्या आपको बुक में करना है। फिर आपको ढेर सारी चिड़िए जो है वो दिख रही हैं आपकी कॉपी में, तो बुलबुल का ही है। आपको सारी चीज़ें, जो चीज़ें बुक में दी गई हैं, बताया गया है कि उसके पूंछ पर क्या होता है, नीचे सिरे में क्या होता है, सर पर क्या होता है, तो वो सारे आपके बुक में है। चित्र जब आप देखेंगे तो आप पहचानने की कोशिश करिएगा कि बुलबुल कौन है, ठीक है। अभ्यास कार्य में देखिए, इनमें से बुलबुल कौन है, उनके चित्र के ऊपर गोला बनाइए। तो ये गिलहरी है, इसका पक्षी यानी चिड़िया से कोई मतलब नहीं है, हम इसको पहले ही कट कर देंगे, ठीक है। और ये जो है ये कौवा है, क्या है, कौवा। क्यों, पूरा ब्लैक है और कौवा कैसा होता है, ब्लैक होता है, मीन्स काला होता है। ये बुलबुल है। अब आप बताइए कि मैंने इसे क्यों बोला ये बुलबुल है, कैसे पहचान लिया कि ये बुलबुल है। अभी हम जब पाठ पढ़ रहे थे पीछे, तो उसमें क्या लिखा हुआ था कि उसके नीचे सिरे पर रेड कलर होता है ना, और इस रेड कलर से और इसके कलर से हम पहचान गए कि बुलबुल है ना। तो यही चीजें देखकर हम पहचान गए कि बुलबुल है, गिलहरी और ये कोयल है। तुमने बुलबुल को कैसे पहचाना, मैंने बुलबुल को कैसे पहचाना, नीचे उसके रेड कलर से पहचाना ना उसको। मैंने बुलबुल को पहचाना क्योंकि उसके पूंछ के नीचे हमने बुलबुल को कैसे पहचाना है, क्योंकि उसके पूंछ का जो नीचे वाला सिरा है उस जगह पर लाल रंग दिखा हमें, इसलिए हम पहचान गए कि ये बुलबुल है। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम सोचो जिनके सिर पर कलगी होती है, बताओ उनकी कलगी का रंग कैसा होता है। तो आपको कुछ पक्षी, 2 पक्षियों के नाम लिखने हैं, कलगी का रंग। सिपाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचो जिनके सर पर कलगी हो, बताओ उनकी कलगी का रंग क्या होता है। तो पक्षी में हमने लिख दिया, चलिए मोर लिख दिया और मुर्गा। ओके, मोर के जो सर पे होता है और ये कलगी जो होती है वो टोपी की तरह, मीन्स जैसे पगड़ी लगती है ना,
सर पे ही तो लगती है पगड़ी, वैसे ही पशु पक्षी मीन्स चिड़ियों के भी होता है। कुछ चिड़िया ऐसी होती हैं जिनके सर पे कलगी होती है। तो मोर के सर पे भी होती है कलगी, और इसका रंग जो है वो होता है नीला। मोर को आपने देखा है ना, उसके सर पे कभी ध्यान देना आप लोग, तो वो नीले कलर का होता है। और मुर्गा जो है, मुर्गे के सर पे जो होती है ये रेड वाली, इसी को क्या बोलते हैं, देखो ये आप लोग, इसी को बोलते हैं कलगी, ये है ना। तो ये लाल कलर की होती है। कलगी वाली बुलबुल को सिपाही बुलबुल क्यों कहते हैं? कलगी वाले बुलबुल को सिपाही बुलबुल इसलिए कहते हैं क्योंकि सिपाही की तरह बुलबुल के सर पे, मतलब बुलबुल के जो सिर होता है उस पे सिपाही की तरह ऐसे कलगी जो लगी होती है, उसी टोपी की तरह होती है, मूंछ की तरह, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, सिपाही बुलबुल बोलते हैं। पाठ में बुलबुल के बारे में बहुत सी बातें बताई गई हैं, उनमें से कोई 3 बातें लिखिए। तो उनमें से 3 बातें हम लिखेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। पहली बात क्या है बुलबुल की? पहली बात है बुलबुल की, जो बुलबुल बोल के हम साथ में लिख रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा यहीं से, ठीक है। बुलबुल की पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है। ये हो गई पहली लाइन। और दूसरी लाइन है, बुलबुल की पूंछ के सिरे का रंग सफेद होता है। ये हो गई 2 बातें बुलबुल की। और तीसरा है, बुलबुल क्या करती है, ऊंची आवाज में बोलती है। बुलबुल की आवाज कैसी होती है? ऊंची होती है ना, तेज होती है। चलिए, बुलबुल और तुम। बुलबुल अपना घर घास और जड़ों से बनाती है। तुम्हारा घर किन किन चीजों से बना है पता करो। तो आप पता करिए आपका घर किन किन चीजों से बना। हमारा घर कैसा बनता है? ईंट, पत्थर, सीमेंट ना, इन सारी चीजों से बनता है ना। सीमेंट वगैरह से बनता है, बालू से बनता है। तो आपको पता करना है इस हमारा घर किस चीजों से बनता है। चिड़िया का तो पता चल गया, बुलबुल का घास, जड़ों, या ठीक है, इन सारी चीजों से बनता है। बुलबुल क्या खाना पसंद करती है? तुम्हें क्या क्या पसंद है? बुलबुल जो है वो कीड़े मकोड़े खाती है और साथ में फल सब्जी भी खाती है। तुम्हें क्या क्या पसंद? हमें फल सब्जी बहुत सारी चीजें हम खाते हैं जो हमें पसंद होती है। तो कौन सी चीजें आपको पसंद है वो बताइएगा। बुलबुल ऊंची आवाज में बोलती है। तुम में से कौन कौन ऊंची आवाज में बोलता है? कब कब? तो नाम लिखना है और कब कब वो ऊंची आवाज में बोलते हैं। तो ये आपको पता है, जैसे आपके पिताजी मतलब पापा कब बोलते हैं? जब बहुत ज्यादा शोर करते हैं, परेशान करते हैं। मम्मी कब बोलती हैं? दीदी, बड़ी दीदी हैं तो वो क्यों बोलती हैं? बड़े भैया हैं तो वो कैसे बोलते हैं, कब बोलते हैं, है ना। तो घर में जो बड़े लोग हैं उनका नेम डालना है और कब वो आपसे इस तरीके से बात करते हैं, ऊंची आवाज में डांटते हैं, वो लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है, आपको अपने मन से करना है और ये आपको केवल बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना है। नेक्स्ट पेज पे आइए। हमें पहचानो। मैं काली हूँ, मीठा गाना गाती हूँ। कौन काला रहता है, मीठा गाना गाता है? कोयल। कोयल का रंग कैसा होता है? काला, लेकिन वो जो गाना गाती है वो मीठा गाती है। मैं हरा हूँ, लाल मेरी चोंच है, हरी मिर्च खाता हूँ। हरी मिर्च कौन खाता है? तोता खाता है। उसकी चोंच जो है वो लाल होती है। सूप जैसे कान है, मोटे मोटे पाँव हैं, लंबे लंबे
दांत हैं। ऐसे ऐसा कौन होता है? हाथी होता है ना। सिर पर ताज है, दुम पर पैसा, बादल देखकर नाचता हूँ, ये है मोर। घरों में आता हूँ, सारी चीजें कुतर जाता हूँ। कौन करता है ये ऐसा काम? चूहा ना। परेशान बहुत करता है ना, चीजों को कुतरता है, काटता है। कविता लिखो, बुलबुल या किसी और पक्षी पर कविता लिखो। तुम अपनी सहेलियों या दोस्तों के साथ मिलकर इस कविता को लिख सकते हो। आप अपने घर पे किसी से भी पूछकर ये जो कविता आपको बनानी है, किसी भी पक्षी पे बनाना है। चलिए मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ। कोयल के लिए, मान लीजिए हमने कोयल के लिए बनाया, तो कोयल रानी बड़ी सयानी, कोयल रानी बड़ी सयानी, मीठे गीत गाती है, मीठे गीत सुनाती है, तन की काली मन की उंजली, तन की काली मन की उजली मतलब गोरी, सफेद है ना, साफ मन का, सबके मन को भाती है, सबके मन को भाती है। ये हमने अभी बनाई एक कविता जो है कोयल पक्षी पे। तो आपको, अगर आपको और किसी भी पे कविता इसी तरीके से बनाना जो पक्षी आपको पसंद हो, अच्छा लगता हो, उसके लिए अगर आप बनाना चाहते हैं तो वो कविता आपको यहाँ बना के लिखनी है और इसको कॉपी में भी लिखना है। ठीक है, बातें हैं नेक्स्ट पे। एक नाम बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर, पक्षी कहलाते हैं। नीचे लिखी चीजों को क्या कहते हैं लिखो। गोभी, आलू, भिंडी किसके नाम है? ये सब्जियों के नाम है। किसके नाम है? सब्जियों के नाम के नाम। संतरा, केला, सेब फलों के नाम, फलों के नाम। गाय, हाथी, कुत्ता जानवरों के नाम। किसके नाम है? जानवरों के नाम। मूंग, चना, अरहर दालों के नाम है, दालों के नाम। तो ये आपका पाठ 9 जो बुलबुल था वो पूरा हो गया है। आप इसको पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसकी कहानी को याद करिएगा और बुलबुल की पहचान कैसे होती है, कैसे की जाती है, उन सारी चीज़ों के बारे में अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा और सुन लीजिए आप लोग को क्या कॉपी में करना है और क्या बुक में करना है। तो आपको ये पहचानों का आपको बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना है। सिपाही बुलबुल आपको कॉपी में करना है, किताब में नहीं करना है। अगर आपको वीडियो देखते देखते आप पूरा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तुरंत आप कर लेंगे। नहीं कर रहे हैं तो अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो लिख लीजिए कि आपको क्या कब करना है। फिल करने के बाद ये आपको कॉपी में करना है और बुक दोनों में करना है। बुलबुल तुम का ये आपको केवल बुक में करना है, कॉपी में नहीं करना है। आगे है हमें पहचानो, इसको आपको कॉपी में भी करना है और बुक में भी करना है। कविता लिखो का आपको बुक और कॉपी दोनों में करना है और ये भी आपको बुक और कॉपी दोनों में करना है। और आपको बुलबुल का चित्र बनाना है। बुलबुल का आपको चित्र, ये वाला आपको चित्र बनाना है, ये पूरा, ठीक है। इसको आपको कॉपी में चित्र बनाना है। सारे लोगों को कॉपी में इसका चित्र बनाना है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। और बाकी जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ समझ में नहीं आता है तो उसको भी बता दीजिएगा, वो मैं आपको बता दूंगी अच्छी तरीके से। फिर से नहीं समझ में आया है तो ओके। सो
MPS कोड इज मंगला पब्लिक स्कूल, पार्ट 9, बुलबुल।